हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन आ गया है। महादेव आप सभी का कष्ट हरें। इस होलिका दहन में जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनका सारा दुख जलकर भस्म हो जाए, सारी नेगेटिविटी उनके जीवन की इस होलिका दहन में जल जाए और उनके जीवन में ये होली सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। यही मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ और आप सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो दिल से आपको बहुत बहुत थैंक यू। हर हर महादेव। दोस्तों चलिए देखते हैं जो आज मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं और उस बदलाव से कई लोग खुश नहीं हैं। तो चलिए महादेव से जानते हैं कि वो क्या बदलाव हैं और कौन लोग खुश नहीं हैं। कार्ड तो पहले ही आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार और शफल करेंगे। महादेव से हम कार्ड्स ले लेंगे। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाइड करिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में, उनके बदलाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लोग सोच रख रहे हैं, जो इन्होंने अपनी सोच बदली है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, महादेव गाइड करिए। 8 of Wands, 2 of Swords, Strength, Pentacles। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वो ये बता रहा है कि आप के जो जीवन में कुछ लोग जो आपकी पास्ट की स्थिति कुछ ऐसी रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप शायद फाइनेंशियल तौर पे कुछ वीक रहे होंगे, या किसी भी कारण से जो भी आपकी जिससे भी जैसे रेजोनेट करे, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ था जिससे आप बहुत टूटे थे। जैसे फाइनेंशियल तौर पे आप बहुत वीक रहे हों, या सडन किसी की बीमारी आ गई हो जिसकी की वजह से आपको अपने ही किसी लोगों की मदद लेनी पड़ी, ना चाहते हुए भी। होता है ना कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमको ना चाहते हुए भी दूसरों से मदद लेनी पड़ जाती है, और हम को वो इंसान उस समय जो हमारी मदद करता है, मदद तो वो कर देता है, मैं मानती हूँ, लेकिन उस मदद को वो इस तरह से जताता है कि उसने हमारा ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और अब हम ज़िंदगी भर उसके इस एहसान के तले दब के रह गए, और उस एहसान के बदले वो हमसे न जाने क्या क्या करवा ले। वो हमेशा यही चाहता है कि वो जो कहे हम वही करते रहें। क्यों? क्योंकि कभी उसने हमारी एक वक्त में मदद करी थी जब हमको उसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं मानती हूँ कि अगर उसने आपकी मदद की थी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि उसने आपकी मदद की, लेकिन ये सोच रखना कि मैंने मदद की, ये प्रभु ने आपको ज़रिया बनाया था मदद पहुंचाने के लिए। किसी डायरेक्ट तो भगवान आएंगे नहीं। तो अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं ही भगवान हूँ और मैंने ही मदद करी, और ये इंसान जिसकी मैंने मदद उस ज़रूरत के वक्त करी वो मेरा ग़ुलाम बन के रहे, तो ये सोच
उस इंसान की घृणित मानसिकता ही दर्शाती है और कुछ नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहे हैं कि उस इंसिडेंस के बाद, उस एक मदद के बाद आपने उस इंसान के लिए ना जाने कितना कुछ किया, बहुत किया कि इसने मेरे लिए उस समय इसका हाथ आया जिस समय इसने मुझे सबसे ज़रूरत थी। लेकिन उसने ही, उस इंसान ने उस इंसिडेंस के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाया, आपको हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपको एकदम ये दिखाया कि तुम विक्टिम ही हो, तुम विक्टिम हो और मैंने तुम पर एहसान करा। और आपको कहीं ना कहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको ये बात समझ ही नहीं आई कि उस आदमी ने एक बार आपकी मदद करके कितनी और बार आपको आपका फ़ायदा उठाया, बहुत बार आपका फ़ायदा उठाया, आपका गलत फ़ायदा भी उठाया उस एक एहसान के बदले में। और आप भी उस एहसान के तले दबे दबे उसके लिए बहुत कुछ कर दिए, बहुत कुछ करते गए। और कई बार आपको लगा, दो रास्ते दिखिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि आपको ऐसा लगा भी, महसूस होता था, घुटन सी महसूस होती थी कि ये इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन फिर क्योंकि वो आपको हमेशा ये एहसास दिलाता रहता था, आपको कभी उसने पनपने नहीं दिया, हमेशा अपने अथॉरिटी में रखने की कोशिश की, आपको हमेशा ये दिखाया कि तुम हमेशा मेरे अंडर में रहो, तब तुम सुरक्षित रहोगे। एक बार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तब तुम मेरी शरण में आए थे, तो उसकी वजह से तुम हमेशा मेरी अथॉरिटी में रहोगे, तो ही तुम सुरक्षित रहोगे। उसने ये भावना आपके मन में भर दी। और आपको कई बार मन भी हुआ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ये इंसान मेरा गलत फ़ायदा उठा रहा है। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जिससे जैसे रेजोनेट करे उसको उस ढंग से ले लीजिएगा और बाकी दूसरों पे जाने दीजिएगा। जनरल रीडिंग में कर रही हूँ ये। तो आपने भागने की कोशिश तो की, लेकिन वो आदमी हमेशा आपकी सोल पर, आप पर हमेशा अपना अधिकार समझने लगा उस एक एहसान के बदले में। और ऐसे लोग जो इस मानसिकता के होते हैं ना, वो ज़िंदगी भर यही मनाते हैं कि ये इंसान दबा कुचला ही रहे, ये इंसान कभी पनपे नहीं, ये इंसान की कभी उन्नति नहीं हो, ये इंसान अंदर से हमेशा विक्टिम ही फील करे, हमेशा रोता ही रहे। क्योंकि जब वो पनपेगा ही नहीं, जब उसको अंदर से इतना ये हमेशा एहसास दिलाता रहे, कोई दिलाता रहेगा कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बहुत ही बेचारे हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था, मैंने तुम्हारा साथ दिया था, उस एक चीज़ के बदले में हमेशा आपको नीचा दिखाना। आपको पता भी नहीं चलता था कि वो आपको नीचा दिखा रहा है, आपका कितना फ़ायदा उठाया उस एक इंसिडेंस ने। तो उसने साथ दे दिया, लेकिन उस एक इंसिडेंस के बाद आप उसी की, आपकी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द नाचती रह गई। आप अपने तक को भूल गए। जैसे नहीं होता कि उसने मेरे ऊपर ये किया तो रात में 3 बजे भी मुझे बुला रहा है तो मैं जाके उसके दरवाजे पे सैल्यूट मारूं। उस एक कार्य के बदले में उसने आपके साथ जो जो नहीं किया हो वो आपका दिल ही जानता है। आपको हमेशा निराशा के भाव में रखना उसकी मंशा हो गई थी। वो आपको हमेशा अपने पैर के तले रखना चाहता था। उसकी ऐसी भावना ही आपके अगेंस्ट में बन गई थी कि तुम किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। जिस वक्त तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया, उस दिन मैंने तुम्हारा क्योंकि साथ दिया, तो आज मैं तुम्हारे ज़िंदगी का स्वामी हो गया हूँ। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। आप अपना शोषण उससे करवाते रहे। शारीरिक की ही बात मैं नहीं कर रही हूँ, मेंटली शोषण भी होता है लोगों का।
और ऐसे लोग आपको अपने चंगुल से भागने देना नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे कि आप उसके चंगुल से छूट जाएं। आप हमेशा दुखी बने रहें, गरीब बने रहें, तभी तो आप उसके आगे भीख मांगेंगे। आप अपनी पोटेंशियल्स भूल गए थे, जबकि आप उससे ज़्यादा काबिल, उससे ज़्यादा पोटेंशियल आप में है, लेकिन आपको सब भुला दिया गया था। कानों के थ्रू आपके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी भर भर के, लेकिन आपको अपनी सडनली स्ट्रेंथ का एहसास हो गया। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आपको सडनली अपनी स्ट्रेंथ का एहसास हो गया। आपको इस बात का एहसास हो गया कि ये आदमी मेरा शोषण कर रहा है, और इससे अलग ही होना, कोई और इंसिडेंस हो, कुछ भी मैटर हो, या आप ही जाने कि आप उससे क्यों अलग हो गए। और आपको अपनी क्योंकि स्ट्रेंथ, देखिए शेर को सहलाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये लेडी इस कार्ड में क्या कर रही है, एक शेर को सहला रही है। उसके अंदर कितनी पावर आ गई। तो आपको एक शेर को पालने वाली पावर थी आपके अंदर, जिसको कि दबा दिया गया था, कुछ एकदम कुचल दिया गया था। लेकिन प्रभु की महिमा है, वो ताकत आप में, आप अपनी शक्तियों का आप पहचाने, और आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चली, और आप मूव ऑन हो गए। आप मूव ऑन हो गए, और मूव ऑन होते ही आपसे बुरा इंसान उस इंसान के लिए कोई नहीं रहा। देखिए, वो अभी भी आज की करंट फीलिंग मैं बता रही हूँ कि आपके बारे में यह एहसान फरामोशी का आपको आरोप लगाता है, आपको सोचता है कि आपने उसके साथ एहसान फरामोशी की। मैं दुनिया में यही गा रहा है कि मैंने इसके ऊपर इतना एहसान किया, और ये आदमी मुझे पीठ दिखा के भाग गया। इसको देखो, ये कितना एहसान फरामोश है। और वो ये नहीं बताता कि उस एक एहसान के बदले उसने आपका किस हद तक फ़ायदा उठाया, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। और जब कहते हैं ना कि किसी को इतना दबाओ, उतना ही खींचो कि अगर वो छूटेगा तो तुम्हें ही चोट लगेगी। रबड़ को आप बहुत टाइट से खींचिए, जब हाथ से छूट गई तो आपकी ही चोट लगा देगी। तो वही आप में हुआ, आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आपको अपनी ताकत का एहसास हुआ, तो आप उससे अलग हो गए, और अलग होते ही आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। आप मूव ऑन हुए, तो आप देखिए धीरे ही धीरे सही उसने आपको मतलब आपको सहारा दे दे के इस लायक बैसाखी आपकी बन गया। बिना मतलब आपको भगवान ने पैर दिए, लेकिन बिना मतलब में आपने उसको अपनी बैसाखी बना लिया। उसने आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी कि आप मेरे बिना चल ही नहीं पाएंगे, और आपने जो फैसला लिया कि आप उससे अलग हो गए, और आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचानी, और अब आप मूव हो रहे हैं, तो ज़रूर आपकी जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और ऐसे जो गंदे लोग हैं, जो आपको का कुछ करके ये जताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, बहुत कुछ किया, तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि प्रभु ने किया, प्रभु ने तुमको ज़रिया बनाया था मेरा करने के लिए। प्रभु नहीं चाहते तो तुम भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मेरी ज़िंदगी खरीद ली और मुझे अपना गुलाम बना कर रखो। तो ये जो मूव ऑन का फ़ैसला आपने उस इंसान से लिया है, वो बहुत ही अच्छा है। समझ लीजिए ये प्रभु की ही महिमा है, और आप इसी पे कायम रहिए। आपका जीवन ज़रूर सफलता की ओर जाएगा। देखिए 8 ऑफ कप्स आपको दिखा रहे हैं, आप ज़रूर अच्छा जीवन में करेंगे, और ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर ही रहिए। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।